हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए हम इफ एरर फार्मूले का यूज कब करते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, सेल एंड क्वांटिटी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास इतनी सेल है और इतनी क्वांटिटी थी, मतलब डेटा हमारे पास कितना था कि इतनी नंबर क्वांटिटी में था और ये हमारे पास सेल है, तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज डेटा आपने सेल किया है। इस तरह से एक्सेल के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नॉर्मली आप फार्मूला लगाओगे, मैं लगाता हूं कि भाई ये तो कम हम डिवाइड से भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देना इक्वल, मैं यहां पे लगाता हूं इसको, मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूं। हाँ, यहां पे लगाता हूं इक्वल, मैं इस डेटा को डिवाइड कर दूंगा भाई इससे। ए निकल के आ गया कि भाई ए मैंने 13% ऑफ इसका सेल किया ए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ए डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी सेल का क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, तो ये डिवाइडेड बाय 0। तो इस तरह से देखने में अच्छे से शो नहीं हो रहा डेटा। तो इस कंडीशन को, ये एरर शो ना हो, जहां पे भी डेटा ना हो वहां पे एक एरर ना हो, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं इफ एरर। मतलब कि अगर कोई एरर हो तो वहां की जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो अच्छे से विजुअलाइजेशन होगा डेटा में। हमेशा डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में इसी तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे मैं लगाता हूं भाई, यहाँ पे फार्मूला ये सिंपल, यहाँ पे मैं इफ एरर फार्मूला लगाता हूं, क्या इक्वल टू इफ एरर। फ्रेंड, पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ सके, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब पूछ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास सेल है, ये यही डेटा सेल किया हमने, डिवाइडेड बाई मैंने किससे किया, मैंने इससे किया कि भाई डेटा सेल क्या हुआ, मेरा क्वांटिटी कितनी थी, ये था, कॉमा। अब वैल्यू इज इफ एरर, वैल्यू इफ एरर, तो मैं अगर कोई भी वैल्यू एरर हो तो मैं क्या कर दूं, उसकी जगह 0 और कोष्टक को क्लोज कर दूंगा। ए कंप्लीट फार्मूला हुआ इफ एरर का। मैं एंटर करूंगा, देखिए 13% आ गया, लेकिन यहां अभी मैं स्क्रॉल करूंगा और इसका पूरा आउटपुट देखूं। मैं इसको कर देता हूं स्क्रॉल। अब देखिए ये डेटा देखने में अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, दोनों में देखिए। मैं अल्ट WBG के साथ ग्रिड लाइन हटाता हूँ और इन पे बॉर्डर दे देता हूँ अल्ट HBA के साथ। देखिए इसमें सिंपल अच्छे से शो हो रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एरर फार्मूला, यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला, इसको थोड़ा सा अल्ट HBA के साथ, कंट्रोल B के साथ, अल्ट HM के साथ, और थोड़ा सा कलरिंग में यहां से दे दूंगा, है ना। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे शो हो रहा। इसमें जहां पे एरर, यहाँ इस डेटा को डिलीट करिए, यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप कुछ भी डिलीट करिए, यहाँ पे एरर शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे 0 शो करेगा। तो इस तरह से इफ एरर फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं एडवांस एक्सेल के अंदर। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ इस तरह से आपसे पूछता है। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इफ एरर फार्मूले का यूज हम कहां पर करते हैं और किस कंडीशन में करता हूं। तो अगर आप ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये डेटा आ गया, फिर Z करता हूँ, फिर Z करता हूँ, सारा मैं ये यहाँ पे मैं अगर कुछ भी डेटा लिख दूँ, मैं 10 लिख दूँ, यहाँ पे
300 लिख दूं, ये 3% यहाँ का हुआ सेल। यहाँ पे मैं 60 लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 500, यहाँ पे देखिए 12% इसका सेल हो गया। तो इस तरह से आप एडवांस एक्सेल में से यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।